I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 1 से लेकर 6 तक हैं, इसी क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। प्रश्नावली 5.8 का बेसिक हो चुका है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न। बात करते हैं प्रश्नावली 5.8 के सभी प्रश्नों की। प्रश्न कितने हैं? 1 से लेकर 6 तक हैं। जैसे यहाँ पर 2 प्रमेय का यूज है, आपको पता है। एक है रोले की प्रमेय और दूसरी जो है लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय। आपको प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सी प्रमेय का यूज करना है। जैसे प्रश्न 1 की बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8। फिर आगे बताया गया है अंतराल इतने के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सी प्रमेय यहाँ पर सत्यापित करनी है, रोले की प्रमेय। याद रखना ये मेरी बात जो हम आपको बता रहे हैं। प्रश्नावली 5.8 का चाहे कोई सा प्रश्न हल करो तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सी में यूज करना है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है पहले प्रश्न में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो रोले की प्रमेय का हम जो कथन लिखवा चुके हैं प्रश्नावली 5.8 का, जब हमने बेसिक पढ़ाया था, तो कथन का यूज करके और देखेंगे कि फलन में और अंतराल के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित है या नहीं। और ये भी हमने एक बात आपको बताई थी, प्रश्न कोई सा हल करो सबसे पहले आपको फलन का मान और अंतराल जरूर मिलेगा 100%, जो यहाँ पर आपको मिला भी है। फलन दिया गया और अंतराल भी दिया गया, तो सबसे पहले आपको यही लिख लेना है। तो इसका हल आप लोग देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8। फिर इसके बाद अंतराल आपको लिखना है -4, 2। अब देखना है ये फलन किस प्रकार का है, आपको दिख रहा होगा, हम आपको बता देते हैं। ये फलन जो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8, ये बहुपद फलन है। आपने 9th में पढ़ा होगा बहुपद, तो आपने सीखे हैं कई प्रकार के बहुपद होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 पद का एक बहुपद दिया गया है और यहाँ पर fx दिया गया, तो ये क्या है, बहुपद फलन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो दिया गया फलन है वो किस प्रकार का फलन है, बहुपद फलन है। दिया गया फलन fx एक बहुपद फलन है। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है यहाँ पर जो लिखा है बहुपद फलन है। जब हमने रोले की प्रमेय का कथन लिखवाया था और हमने ये भी बताया था आपको याद कर लेना है, क्योंकि उसी के रिलेटिव हम यहाँ पे लिखवाएंगे जो कथन है ना रोले की प्रमेय का। तो वहाँ पर हमने फलन आपको बताए थे या करके कितने बताए थे, 7 बताए थे। तो अब ये देखो, ये जो फलन यहाँ पे लिखा है बहुपद फलन, वो 7 फलनों में एक ना एक मिलेगा। देखो बहुपद यहाँ पर है और वहाँ पर भी लिखवाया था। जब आपको 7 में से आपको मैच करना है, अगर फलन फंस जाए जो कथन में हमने करवाए थे, तो पहली प्रमेय मीन्स है पहली शर्त और दूसरी शर्त सत्यापित नहीं करेंगे। ठीक है, देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। आपको 2 शर्तें सेम टू सेम कथन की लिख लेना है जो कथन में हमने आपको लिखवाए थे। तो देखो पहली जो शर्त होती है fx कामा अंतराल लिख लो, वही लिख लो, -4, 2 में सांतत्य है। ठीक है, यहाँ पर चेक नहीं करेंगे सांतत्य। जैसे प्रश्नावली 5.1 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने बहुत से प्रश्नों को करवाया है और फार्मूला भी बताया था सांतत्य का, FA बराबर FA प्लस 0 बराबर FA माइनस 0। लेकिन यहाँ पर पहली शर्त आपको लिख लेना है, क्योंकि बहुपद जो फलन होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, सांतत होते हैं। ठीक है,
अब आ जाओ दूसरी शर्त में, एफ एक्स कामा अंतराल, खुला अंतराल यहाँ पे आएगा, में अवकलनीय है। ठीक है, तो दूसरी शर्त भी हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुपद फलन है तो सातत्य भी है और अवकलनीय भी है, तो इसीलिए दो शर्तें यहाँ पर हम ऑटोमेटिक लिख देते हैं। और हमने आपको बताया भी था कथन में, 7 फलनों में आपको प्रश्न में कोई सा एक दिख जाए तो आपको 2 शर्तें सेम टू सेम लिख लेना है, तीसरी शर्त आपको चेक करना है। देखो तीसरी शर्त क्या है रोले की, एफ ए बराबर क्या होता था, एफ बी होता था। यही तो तीसरी शर्त है, वेरीफाई करवाओ बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो ए यहाँ से मिलेगा 4 और बी मिलेगा 2। ठीक है, तो आपको रख लेना है एफ माइनस का 4 रखो, जहाँ जहाँ एक्स आपको दिख रहा है वहाँ पे कितना रखना है, माइनस का 4 रखना है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं -4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 8, तो यहाँ पे कितना हुआ 16, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 चाकू 8। ठीक है, अगर हम प्लस करेंगे इन दोनों को, क्योंकि माइनस वाली जो संख्याएं हैं, या कहने का मतलब है माइनस वाले जो पद होते हैं अगर एक जैसे पद हैं तो जुड़ जाते हैं, तो 8 8 कितना होगा 16 होगा, 16 में 16 गया 0। तो हमें एफ -4 का मान कितना मिला है, 0 मिला है। अब आपको एफ बी का और निकाल लेना है मान। एफ बी का मतलब है बी का मान क्या मिला है, अंतराल से 2 मिला है, तो एफ टू का मान और निकालना है। रखो यहाँ पे, जहाँ पे एक्स है ना आपको 2 रखना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 माइनस का 8, तो 8 माइनस का 8 बराबर कितना हुआ 0। तो इसकी आंसर शीट 0 आई और इसकी भी 0 आई, तो आपको लिख देना है दैट इज आई ई एफ माइनस का 4 इक्वल क्या आया है, एफ टू आया है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर तीसरी भी शर्त क्या है, सत्यापित है, और पहली और दूसरी पहले से सत्यापित है। अगर बहुपद फलन है तो पहली और दूसरी पहले से सत्यापित है, तीसरी चेक कर लिए ये भी सत्यापित है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे अभी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिख लेना है उपरोक्त शर्तों पर रोले की पिर में सत्यापित होती है। रोले की पिर में सत्यापित होती है। जब रोले की पिर में सत्यापित हो जाए तो आपको पता है सी का मान निकलेगा। तो सी का मान निकालने के लिए एक यहाँ पे फार्मूला बताया गया है, एफ डे सी बराबर क्या होता है 0। अब यहाँ से सी का मान निकलेगा, जो भी सी का मान निकलेगा तो अंतराल के बीच में ही मिलेगा। अगर अंतराल के बीच में नहीं मिला तो उसको छोड़ देंगे। अगर सी के मान 2 निकले तो चेक करवाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मान निकालेंगे एफ डे सी। कहने मतलब है पहले आपको क्या करना है, अवकलन करना है। जो भी एफ एक्स दिया गया था ना फलन, उसका अवकलन करो, प्रथम कोटि का एक बार अवकलन करो, तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा 2x प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, अब एफ डे सी यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, सी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको c दिख रहा है तो x के स्थान पर आपको यहाँ पे c रख देना है। एक जगह है x तो आपको एक जगह रख देना है, ऐसे करके। तो एफ डे सी का मान हमने यहीं से निकाला है अवकलन करने के बाद। अब देखो यहाँ पे 2c इक्वल कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि c का मान निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि रोले की पिर में क्या है, सत्यापित है। तो हमने प्रश्नावली 5.8 का जब बेसिक पढ़ाया था वहाँ पर हमने आपको बताया था, जब रोले की पिर में सत्यापित हो जाए या लैग्रांज की माध्यमान पिर में सत्यापित हो जाए तो सी का मान प्रश्न से निकाला जाता है। तो तभी हमें यहाँ पे सी का मान निकालना है। -2/2 कैंसिल करेंगे, सी का मान कितना आया, -1 आया। अब ये देखो ये आंसर शीट सही निकली है या गलत निकली है, पता चल जाता है। ये जो -1 है अंतराल के अगर बीच में है तो ये सही आंसर शीट है।
तो अंतराल लिखेंगे, खुला अंतराल लिखेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल बोलते हैं, -4, 2। अब देखो -1 इसके बिटवीन मिलेगा, तो ये आंसर शीट क्या है, सही है। जैसे हम आपको बता देते हैं -1 इसके बीच में कैसे है, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4। तो हमें बोला गया है -4 और -2, तो -4 यहाँ पे है और +2 यहाँ पे। अब देखो इसके बीच में कहीं ना कहीं -1 होगा, ये आपको दिख रहा है -1। तो इसीलिए ये -1 जो आंसर शीट आई है वो ट्रू है, सही है, गलत नहीं है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। जब रोले की प्रमेय सत्यापित हो जाए तो सी का मान 100% निकालते हैं और निकलता है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, इतना ही आपको लिखना है। प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले की प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि आपको फलन दे दिया गया है और अंतराल भी दे दिया गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ कि रोले की प्रमेय को सत्यापित करना चाहिए, करना है। तो पहला पार्ट अगर देखें, यहाँ पर फलन का भी मान दिया गया, अंतराल भी दे दिया गया। सबसे पहले आपको यही लिख लेना है। इसका हल देखो, फर्स्ट पार्ट पहले हम क्या करेंगे, हल करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x है। इसका नाम आपको पता ही होगा, महत्तम पूर्णांक x। कहाँ कहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आया था, हम आपको बता रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 19, वहाँ पर मिल गया था महत्तम पूर्णांक, तो सांतत्य आया था, वहाँ पे चेक करना था कि सांतत्य है या नहीं। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 की बात करें तो प्रश्न 10 देख लेना, अवकलनीय है। वहाँ पे हमें बताया गया था कि सिद्ध करना ये अवकलनीय नहीं है, कुछ हमें x के मान भी दे दिए गए थे। तो यहाँ पर भी आ गया महत्तम पूर्णांक x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे कैसे यूज होगा यहाँ पर रोले की प्रमेय। अब आपको अंतराल लिख लेना है, x बिलोंग्स टू 5, 9। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद आपको लिख लेना है इस फलन का नाम। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिया गया फलन f(x) महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, अब ये बताइए, जो यहाँ पर हमने लिखा है महत्तम पूर्णांक फलन है। अब कथन में आप लोगों को पता है, जो हमने 7 फलन लिखवाए थे या करके, बताओ उन 7 में से कोई एक है यहाँ पे, मिला है, नहीं मिला, तो ये अलग है। तब आपको क्या करना है, जब अलग फलन मिल जाए 7 में से, जो हमने कथन में 7 फलन या करके बताए थे, आपको याद भी होंगे, तो अगर उनमें से ना मिले फलन जो यहाँ पे लिखा है, तब आपको तीनों शर्तें चेक करना है। वैसे अगर 7 में से कोई ना कोई एक मिल जाता तो 2 शर्तें हम डायरेक्ट लिख लेते, तीसरी शर्त क्या करते, वेरीफाई करवाते। लेकिन अब यहाँ पर हर एक आपको शर्त वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहली शर्त f(x) अंतराल 5, 9 में सांतत्य है। ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि प्रश्नावली 5 अभी हमने बताई थी। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न जो था 19, वहाँ पर हमने जब सांतत्य के लिए काम किया था तो फलन क्या हो गया था, सांतत्य हो गया था। तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से जानकारी है कि महत्तम पूर्णांक x अगर है, किसी भी बिंदु पर क्या होता है, सांतत्य होता है।
अब आपको दूसरी शर्त हम चेक करवाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10, तो वहाँ पर क्या था, महत्तम पूर्णांक अवकलनीय नहीं था। तो आपको पता भी होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है अवकलनीय नहीं होता है किसी भी बिंदु पर या x के किसी भी मान पर। तो दूसरी जो शर्त है यहाँ पर आपको चेक करना है और बता देना है रोले की जो है दूसरी शर्त सत्यापित नहीं है। और कैसे नहीं है आपको बताना पड़ेगा। जैसे प्रश्न 5.2 में प्रश्न नंबर 10 हल करवाया था, वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे हल करना है। तो आपको x का मान लेना है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर आपको चेक करके बताना है कि अवकलनीय फलन नहीं है। तो अंतराल आपको दिख रहा होगा। और दूसरी वाली शर्त में क्या होता है, खुला अंतराल यूज करते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जब भी x का हमें मान की ज़रूरत होती है तो 5, 9 को छोड़ के बीच की संख्याएं लेते हैं। जैसे 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, ये आप ले सकते हो। पूरी बता रहे हैं। वैसे तो वास्तविक संख्याओं का ये अंतराल है, दशमलव वाली भी आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पूरी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे 6 दशमलव, जैसे 5.1 भी मिलेगा, 5.2 भी मिलेगा, क्योंकि अंतराल आपको पता है ये वास्तविक संख्याओं के लिए होते हैं, ठीक है। तो x का एक मान ले लो, दशमलव वाला छोड़ो, कोई एक पूरा वाला ले लो, पूरा जानते ही हो, तो 6 पे कम कर लें, ठीक है। तो x बराबर आपको 6 पर बता देना ये फलन अवकलनीय नहीं है। फार्मूला जानते ही हो आप लोग, दायां अवकलज और बायां अवकलज। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, RHD लिखते हैं, दायां अवकलज RF डैश 6 लिमिट h टेंस टू 0, f6 प्लस का h माइनस का f6 अपॉन h। तो पहले हम क्या करेंगे, RF डैश 6 की वैल्यू निकालेंगे। पहले आपको इसका मान रखना है f6 प्लस h, एक ही तो फलन है, जहाँ पे x है आपको कितना रख देना है, 6 प्लस का h रखना है। अब यहाँ पे f6 है तो आपको x के स्थान पर 6 रखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपॉन में h। अब इसका मान आपको पता है, क्योंकि जब हमने प्रश्नावली 5.2 आपको पढ़ाई थी तो वहाँ पर हमने बताया था a प्लस एच का मान जब भी कहीं मिल जाए a रख देना। तो 6 प्लस एच का मान कितना आएगा, 6 आएगा। और बेसिक आपको सीखना है महत्तम पूर्णांक का मान कैसे निकाला जाता है। तो प्रश्नावली 5.2 का बेसिक ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पड़ा हुआ मिल जाएगा, आपको देख लेना बेसिक। यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसका मान कितना आएगा। जैसे a प्लस एच का मान a बताया था ना प्रश्नावली 5.2 में, ऐसे ही आपको यहाँ पे 6 प्लस एच का रख लेना है, 6 ही निकलेगा, क्योंकि a के स्थान पर क्या है, 6 है, ठीक है। बराबर पर महत्तम पूर्णांक क्या देता है, मान बराबर देता है। जैसे a है तो बराबर a देगा, 6 है तो बराबर क्या देगा, 6 देगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, आप लोग क्या करो, नोट कर लो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे इसके आगे जो है लगवाएंगे, इसको हटा देते हैं। RF डैश का मान निकाल रहे हैं, पहले क्या करो, हल करो इसे, बाद में लिमिट का मान रखते हैं। ये बात आपको पता हो, पहले क्या करते हैं, सरलतम रूप में लाते हैं, उसके बाद लिमिट का मान रखा जाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर कितना आएगा, 0 आएगा अपॉन h। आपको पता है 0 अपॉन कोई संख्या हो, नीचे क्या हो, कोई संख्या, तो आंसर शीट क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे आपको रख लेना है h टेंस टू 0, आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। अब बताइए यहाँ पर h कहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हमने सरलतम रूप निकाला तो कितना निकला, 0। तो h यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो जब नहीं दिख रहा है तो लिमिट हटा दो। तो लिमिट हटा देंगे, क्योंकि h अगर होता तो लिमिट हटाने के बाद h के स्थान पे 0 रख देते। तो h नहीं है तो इसीलिए लिमिट अपने आप हट जाती है। h का मान रखो या ना रखो, है ही नहीं, होता तो रखते, नहीं है तो हट गए। तो इसका मान कितना आया, 0 आया। अब देखो LF डैश का मान, LF डैश 6 का मान निकालो। लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ 6 माइनस का एच माइनस का एफ 6 अपॉन कितना मिलेगा, माइनस का एच मिलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखिए, एक ही फलन तो है, आपको मान निकालना है एफ 6 माइनस एच का। पहले आपको लिख लेना है लिमिट एच टेंस टू 0, तो 6 माइनस एच महत्तम पूर्णांक माइनस का महत्तम पूर्णांक 6 अपॉन माइनस का एच। अब आपको पता है ए माइनस एच बराबर क्या बताया था, ए माइनस 1 बताया था। कहाँ बताया था, प्रश्नावली 5.2 की बात करते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट मिल जाएगा महत्तम पूर्णांक का मान कैसे निकालते हैं। इसका बेसिक देख लेना प्रश्नावली 5.2 का प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान आपको पता है ए माइनस 1 है, तो क्या रखना है 6 माइनस का 1, इसका मान तो पता ही है आपको 6 आएगा माइनस का एच। थोड़ा और हल करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे कितना निकलेगा 5 माइनस का 6 अपॉन माइनस का एच। तो थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस का एच निकलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट हटाएंगे, जहाँ पे एच है कितना रख देंगे 0, तो क्या मान निकला है, इनफाइनाइट निकला है। कहने मतलब है आर एफ डैश का मान जो आया है वो 0 आया था और एल एफ डैश का मान इनफाइनाइट आया, तो दैट इज यहाँ पे लिख दो कि आर एफ डैश 6 का मान बराबर नहीं है एल एफ डैश 6 के। ठीक है, अब आपको पता है जब आंसर शीट अलग अलग है तो x बराबर 6 पर फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इम्प्लाई दैट x बराबर 6 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि दूसरी शर्त क्या है, सत्यापित नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इम्प्लाई दैट रोले की तीसरी शर्त सत्यापित नहीं है। तीसरी यहाँ पर नहीं, दूसरी लिखो, क्योंकि तीसरी जो है नंबर नहीं आया है, क्योंकि दूसरी शर्त अगर सत्यापित नहीं है तो तीसरी जो है चेक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर दूसरी शर्त सत्यापित होती तब हम तीसरी शर्त चेक करते हैं, तो अब तीसरी शर्त चेक नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी शर्त क्या है, सत्यापित नहीं है। अब आपको लिख देना है अतः लास्ट में, और जब आपको ये भी पता है कि शर्त जो है सत्यापित नहीं है दूसरी, तो रोले की पिर में भी सत्यापित नहीं है, तो सत्यापित नहीं है तो फिर सी का मान नहीं निकाला जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब तीनों शर्तें क्या हो जाएं, सत्यापित हो जाएं रोले की, तभी सी का मान निकलेगा। अगर एक भी शर्त क्या है सत्यापित नहीं है, जैसे दो शर्तें क्या है सत्यापित हैं और एक तीसरी शर्त सत्यापित नहीं है, तो सी का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर सी का मान नहीं निकलेगा, आपको लिख देना है अतः रोले की पिर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 कामा एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 4 कामा 2 के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हम लिख रहे हैं, यही आपको लिखना है। अतः रोले की पिर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कामा एक्स बिलोंग्स टू इतने के लिए सत्यापित नहीं है। ऐसे करके आपको क्या करना है, लगाना है पहला पार्ट। अब दूसरा भी पार्ट ऐसे ही है, ठीक है, सेम टू सेम है। आपको x का मान यहाँ से ले लेना है -2 और 2 के बीच में 0 ले लेना। 0 पर आप लोग करना, क्योंकि पहला और दूसरा सेम टू सेम है। जैसा पहला लगाया ना सेम टू सेम दूसरा लगा लेना अपने आप। इसको क्या करते हैं, होमवर्क डाल देते हैं। अब आप लोग देखो तीसरा इसका पार्ट, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल दिया गया है और आपको रोले की पिर में क्या करना है, चेक करना है सत्यापित है या नहीं है। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन, उसके बाद अंतराल
लिख देना है। तीसरा पार्ट देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कामा अंतराल आपको लिखना है 1, 2। अब ये फलन जो यहाँ पे दिया गया है इसका नाम तो पता ही आपको, बहुपद है तो आपको लिख देना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) एक बहुपद फलन है। अब बताओ, जो कथन में हमने 7 आपको बताए थे उनमें से कोई यहाँ पर मिला है, ये वाला उनमें से 7 में से कोई ना कोई होगा, तो है बहुपद, तो कथन में ही मैच हो गया। तो जब कथन में मैच हो जाता है तो 2 शर्तें क्या होती हैं, हम डायरेक्ट लिख देंगे, वेरीफाई नहीं करवाएंगे, वो पहले से ही क्या होंगी, सत्यापित हो जाती हैं। जो 7 फलन लिखाए थे उनमें से अगर प्रश्न में मिल जाए तो आपको तीसरी शर्त केवल वेरीफाई करना है, 2 शर्तें सेम टू सेम लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तब नंबर फर्स्ट f(x) गामा अंतराल लिख लो 1, 2 में सांतत है। दूसरी शर्त भी आपको लिख देना है, f(x) कामा अंतराल 1, 2 में अवकलनीय है। ठीक है। अब तीसरी शर्त आपको क्या करना है, चेक करना है। तीसरी शर्त आपको पता है क्या है, fa बराबर fv, यही तो है। a का मान यहाँ से मिल जाएगा अंतराल से, कितना है 1 है, और b का मान 2 है। चलो f1 का मान निकालो पहले, जहाँ जहाँ x है आपको कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, और -1 कर दो, क्या आया 0। अब उसके बाद आपको क्या करना है, f2 निकालना है, क्योंकि b का मान पता है ना 2, तो f2 का मान निकालो, जहाँ पे x है कितना रखना है, 2 रखना है। तो 4 माइनस का 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है। तो आंसर शीट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है। तो अलग अलग आंसर शीट आई है, क्या ये अलग अलग आई है, तो दैट इज आपको लिख देना है f1 जो है बराबर नहीं है f2 के। तो रोले की जो तीसरी शर्त है, रोले की प्रमेय की जो तीसरी शर्त है वो सत्यापित नहीं है। अब हमने आपको बताया था 3 शर्तों में कोई सी एक शर्त अगर सत्यापित नहीं है तो रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। फलन के लिए और जो भी अंतराल दिया गया है उसके लिए क्या होगी, सत्यापित नहीं होगी। और जब सत्यापित नहीं होगी सी का मान नहीं निकाला जाएगा। सी का मान तभी निकाला जाता है जब तीनों शर्तें क्या होती हैं, सत्यापित होती हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, रोले की तीसरी नहीं दूसरी है यहाँ पे। ठीक है। रोले की तीसरी शर्त सत्यापित नहीं है। जब रोले की तीसरी शर्त क्या है, सत्यापित नहीं है। अब आपको लास्ट में लिख देना है, अतः फलन लिखना है और अंतराल लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः फलन जो भी है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का माई x बिलोंग्स टू इतने के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया और सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखो, यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग तब तक पढ़िए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को।
यहाँ पर क्या बताया गया है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यदि f सच दैट -5, 5 टेंस टू r, तो यहाँ पर फलन f दिया गया है और अंतराल -5, 5 बंद अंतराल है, टेंस टू r एक अवकलनीय फलन है। जैसे किताब में संतत लिखा होगा या संतत लिखा होगा, वो गलत है, आप लोग सही कर लेना, बुक में अवकलनीय लिखा होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा है, संतत लिखा है तो संतत काट के अवकलनीय लिख लेना। आगे लिखा है और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, इसका मतलब है कि f डैश जो c होगा वो नॉट इक्वल 0 होगा, इसका मतलब ये है। इसका भी यूज आपको बताएंगे। आगे लिखा है तो सिद्ध कीजिए कि f -5 नॉट इक्वल f5। तो आपको सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण बोलते हैं, और आपको ये सिद्ध करना है लास्ट में। देखो कैसे सिद्ध होगा, प्रतिचित्रण लिख लो आप लोग, f सच दैट -5, 5 टेंस टू r एक क्या बताया, अवकलनीय फलन है। क्या है, एक अवकलनीय फलन है। फिर आगे लिखो, तो इतना ध्यान रखना, अगर कोई सा फलन अवकलनीय फलन है तो 100% आप कह सकते हो वो फलन सांतत होगा, क्योंकि ये प्रमेय है, आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है। देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, लिख लेना, आप लोग अलग से लिख लेना। प्रत्येक फलन यहाँ पर ऐसे करके लिखवा देते हैं और आराम आपको रहेगी। प्रत्येक अवकलनीय, दिख नहीं रहा होगा, मार्कर नहीं चल रहा है, अब सही है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सांतत फलन होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होगा, सांतत फलन होगा। अब दूसरी देखो, यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, प्रमेय ही है, आपको लिखवा देते हैं, और ये ध्यान भी रखना है। अब कि इसका हम उल्टा लिख रहे हैं, प्रत्येक सांतत फलन अवकलनीय फलन होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों नोट कर लेना है, तब तक आप लोग नोट करो, हम इंक डाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, हमने बताया है यहाँ पर प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सांतत फलन होते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा जब हमने लिखा तो क्या आपके समझ में आया, प्रत्येक सांतत्व फलन अवकलनीय होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। लेकिन जो अवकलनीय फलन होते हैं वो 100% सांतत्व फलन होते हैं। इसका यूज है यहाँ पर, अभी हम बता रहे हैं, और ये दोनों आप लोग कहीं ना कहीं लिख लेना है और इसे ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर क्या यूज है हम आपको बता देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, चलो हटाएंगे नहीं, आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये फलन है और ये अंतराल है, एक अवकलनीय फलन है। अगर अवकलनीय फलन है, यहाँ पे प्रत्येक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक का मतलब है सारे के सारे फलन चाहे जैसे हों, अगर अवकलनीय है तो वो सांतत होते हैं। तो यहाँ पर एक ही तो फलन है, तो एक है तो एक के लिए भी सत्य होगा। लिखा है प्रत्येक अवकलनीय फलन सांतत फलन होता है, तो यहाँ पे लिख दो, तो
तो सांतत्य फलन जरूर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सांतत्य और अवकलनीय दोनों शर्तें क्या हैं, वेरीफाई हो रही हैं यहाँ पे। और प्रश्न में देख लेते हैं कि रोले की प्रमेय का यूज करना है कि लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय का, क्योंकि हमने बताया था प्रश्न में लिख के आती है प्रमेय। कहीं आपको दिख रहा है ये नॉट इक्वल दिख रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय का जो फार्मूला होता है जब हम सी का मान निकालते हैं तो इसी प्रकार से होता है, जैसे एफ बी माइनस एफ ए, तो वहीं से ये सिद्ध होगा। तो यहाँ पर प्रमेय नहीं बताई गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह आंसर शीट किससे निकलेगी, लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय से निकलेगी। ठीक है, और लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय में दो शर्तें होती हैं, एक होती है सांतत्य के लिए, एक होती है अवकलनीय के लिए। तो यहाँ पे दोनों शर्तें क्या है, वेरीफाई हैं। तो आपको अगर चाहो तो क्रम से लिख लेना है, चाहो तो ना लिखो, डायरेक्ट ऐसे ही कर लिखा है, लिखा रहने दो। क्या लिखा है, एक अवकलनीय फलन तो सांतत्य फलन जरूर होगा। ठीक है, हाय हटा दो। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है नंबर फर्स्ट एफ एक्स कामा अंतराल, यही अंतराल लिख लो -5 कामा 5 में सांतत्य है, लिखवा देते हैं, लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों शर्तें लिख लो यहाँ पे, ये वाली और ये वाली। नंबर सेकंड देखो, एफ एक्स कामा अंतराल -5 कामा 5 में अवकलनीय है। ठीक है, अब आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, उपरोक्त शर्तों पर लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय क्या है, सत्यापित होती है। क्योंकि दो अगर यहाँ पर शर्तें सत्यापित हैं तो लैग्रांज की प्रमेय जो है सत्यापित हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिख देना है उपरोक्त शर्तों पर लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। जब प्रमेय सत्यापित होती है, चाहे वो रोले की प्रमेय हो चाहे लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय हो, तो सी का मान जरूर निकाला जाता है। तो यहाँ पर मध्यमान प्रमेय क्या है, सत्यापित हो रही है, तो आपको उसी का फार्मूला लगाना है, एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस का ए। अब यहाँ पे देखो, एफ डे सी बराबर एफ बी, बी कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा बी, और ये क्या है, ए है, रख लो। बी का मान -5 है और ए का मान 5 है, अपॉन 5 माइनस का 5। ठीक है, इसी से आंसर शीट आ जाएगी। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे देखिए आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। तो एफ डे सी इक्वल कितना आएगा, एफ माइनस का 5 अपॉन, नहीं अभी और लिखो, एफ 5 प्लस का और लिखो, अपॉन कितना आएगा, 5 और 5 प्लस करेंगे 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पे देखिए, एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। इसका मतलब देखो, यहाँ पे लिख देते हैं यदि, या लिखो क्योंकि लिख लो, चलो यदि लिख देते हैं, आप भी आप लिख लेना है, यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो ये परिभाषित नहीं होगा, क्या नहीं होगा,
परिभाषित नहीं होगा किसी भी बिंदु पर। तो अगर x के कोई सा बिंदु ले लो तो जीरो नहीं आएगा, तो c ले लेते हैं यहाँ पे, एफ डैश सी नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, चाहे आप एफ डैश ए ले लो, चाहे एफ डैश 1 ले लो, x का कोई सा मान ले लो, सभी पर ये क्या आएगा, नॉट इक्वल जीरो आएगा, क्योंकि बता दिया गया है एफ डैश ए किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, चाहे कोई सा बिंदु ले लो यार। तो हमने क्या कर लिया, सी ले लिया, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, सिद्ध कर देना है ये। तो एफ डैश सी का मान रखो ऊपर से, तो एफ माइनस का 5 माइनस एफ 5/10 नॉट इक्वल जीरो, इसका इसमें इंटू कर दो। तो एफ माइनस 5 माइनस का एफ 5 नॉट इक्वल, इसका इसमें इंटू करोगे जीरो ही मिलेगा। अब इसको उस तरफ लेके जाओ, एफ माइनस 5 नॉट इक्वल एफ 5। अब आंसर शीट देखो आ गई है। ठीक है, ये तीसरा जो प्रश्न है ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो। तो आप लोग प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ पर बताया गया है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3 जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रश्न नंबर 4 में मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, होगी या नहीं होगी ये तो पता लग जाएगा हल करने पर। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, हमने आपको बात बताई, प्रश्न कोई सा हल करो, सबसे पहले आपको फलन का मान और अंतराल लिख लेना है, जो कि आपको प्रश्न में 100% मिलेगा। तो यहाँ पर भी मिला है। सबसे पहले आपको फलन का मान आपको लिख लेना है। तो इसका हल देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर x² माइनस का 4x माइनस का 3। अब आपको अंतराल लिख लेना है। अंतराल बताया गया है a, b, और a का मान कितना बताया गया, 1 और b का मान 4। तो 1 और आपको 4 यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद आपको इस फलन का नाम लिख देना है, बहुपद फलन है। ठीक है, तो क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) एक बहुपद फलन है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हटा देते हैं, प्रश्न 5 यहाँ पे लिख देते हैं। आपको क्या लिखना है, फलन है। मध्यमान प्रमेय में हमने 7 फलन लिखाए थे। अब देखो ये फलन जो है उसमें मिलेगा, 7 में से कोई ना कोई मिलेगा, बहुपद है। ठीक है, मिल गया। जब मिल गया है तो आपको क्या करना है, पहली शर्त और दूसरी शर्त डिप्टो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 7 फलन में से कोई सा फलन मिल जाए तो पहली शर्त और दूसरी शर्त क्या होती है, ऑटोमेटिक सत्यापित होती है। जो हमने 7 फलन आपको कथन में बताए थे प्रश्न में 5.8 का जब बेसिक पढ़ाया था, तो देख लेना, बेसिक में वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लेना, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे, तब नंबर फर्स्ट f(x) कामा अंतराल, यही लिख लो अंतराल जो दिया गया 1,4 बंद अंतराल है, में सांतत है। ठीक है, चेक नहीं करेंगे, ये पहले से क्या है, अगर बहुपद फलन है तो सांतत है ये फलन। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। सेकंड जो शर्त बताई थी, f(x) कामा अंतराल खुला अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। यहाँ पर भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जितने बहुपद फलन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। ठीक है, लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय में 2 ही शर्तें होती हैं, रोले की जो प्रमेय होती है उसमें 3 शर्तें होती हैं, तो इसमें क्या होती हैं 2, और वो पहले से ही क्या है, सत्यापित हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, उपरोक्त शर्तों पर मध्यमान पूरा नाम लिख देते हैं, यहाँ पे आप भी पूरा नाम लिखना, लैग्रांज
की माध्य मान में सत्यापित होती है। तो आपको ये भी पता है, चाहे रोले की बात करें चाहे लैग्रांज की माध्यमान की बात करें, अगर सत्यापित होती है तो सी का मान निकाला जाता है। तो एक इसके लिए फार्मूला बताया गया है, एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस का एफ ए अपान बी माइनस का ए। एफ डे सी कैसे निकालोगे, इसका अपकलन करो। तो अपकलन यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। एफ डे सी एक्स प्रथम कोटि का अपकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x आएगा, और 4x से कितना निकलेगा, माइनस का 4 निकलेगा, और -3 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अचर पद है ना, अचर पद का क्या होता है, 0 ही होता है। अब आपको क्या करना है, x के स्थान पर c रख देना है, तो एफ डे सी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 2c माइनस का 4 बराबर, अब आपको पता है अंतराल में जो पहले लिखा होता है वो a का मान होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो b का मान होता है। एफ बी मतलब 4, एफ ए मतलब 1 अपान 4 माइनस का 1। हल करेंगे और यहाँ से सी का मान निकलेगा, और आंसर शीट तो पता ही लग जाती है कि सही निकलेगी कि गलत निकलेगी। क्यों, क्योंकि अंतराल के बीच में ही आंसर शीट आपको लेना है, और अंतराल के बीच में मिलेगी तो वही हम सी के बराबर रखेंगे, और जो नहीं मिलेगी वो हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल, सी नॉट इक्वल, कुछ भी निकला है मान सी का, देख लेते हैं क्या निकलेगा। तो 2c माइनस का 4 बराबर f4, यहाँ पे हमने फलन तो रफ कर दिया, यहाँ से देख लो, जहाँ पे x से कितना रखना है, 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 माइनस का 3, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे 4 रखा था वहाँ पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 3, अपॉन में देखो क्या आएगा, 3 आएगा। 2c माइनस का 4 इक्वल, ये हुआ 16, ये भी 16 हुआ माइनस का 3, 1 हुआ माइनस का 4 हुआ माइनस का 3 हुआ अपॉन 3। 2c माइनस का 4 इक्वल, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 3 मिलेगा। यहाँ पे देखो 4 में से 1 को माइनस करो, माइनस का 3 माइनस का 3 क्या हुआ, माइनस का 6, बाहर निकला प्लस का 6 अपॉन 3। तो 2c माइनस का 4 इक्वल 3 अपॉन 3, कैंसिल कर लो, तो क्या निकला यहाँ पर, बराबर में 1 निकला है। तो आगे देखो इसके, तो 2c माइनस का 4 इक्वल 1, 4 को उस तरफ लेके जाओ, 1 प्लस का 4, 2c इक्वल 5, c इक्वल 5 अपॉन 2। अब देखो ये आंसर शीट जो है अंतराल में मिलेगी या नहीं मिलेगी, खुले अंतराल में देखना, ओपन इंटरवल। तो बात करते हैं 5/2 की, कितना आएगा, 2.5 आएगा। देखो अंतराल में मिलेगी, कितना है अंतराल, 1, 4 मिल जाएगी, 1 और 4 के बीच में ही मिलेगा 2.5। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देना है, ये आंसर शीट बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल में, ऐसे करके लिख देना है। ये दशमलव में हमने इसलिए चेक किया क्योंकि आपको नहीं पता था कि 5/2 कैसे चेक होगा, इसीलिए दशमलव में हमने कन्वर्ट करके बता दिया है। लेकिन आपको ऐसे ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहो दशमलव में आंसर शीट रखो, फिर भी पूरे ही नंबर मिलते हैं। रफ कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पर भी माध्यमान प्रमेय ही बताई है प्रश्न नंबर 5 में। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो हो गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, चलो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 डाल देते हैं, ठीक है। बताया गया माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, तो चेक करें सत्यापित होगी या नहीं होगी। अंतराल दिया गया a, b में fx भी दिया गया है, 3 घात का बहुपद है, ठीक है। आगे लिखा है जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है, और एफ डे c बराबर 0 के लिए जो c का मान निकलेगा, कहता है ज्ञात करना है, इस अंतराल के बीच में ही तो c का मान मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है माध्यमान प्रमेय लिखा हुआ है, तो ठीक है, माध्यमान प्रमेय के लिए ही यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन, हमने आपको बताया था
फलन और अंतराल आपको 100% प्रश्न में मिलेगा। तो फलन यहाँ पे मिल गया है x³ माइनस का 5x² माइनस का 3x, और एक हमें अंतराल भी मिला है। यहाँ पे अंतराल बता दिया गया a, b, और a का मान और b का मान हमें यहाँ पे दे दिया गया है 1,3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फलन का नाम लिख देना है। दिया गया फलन f(x) एक बहुपद फलन है। ठीक है, अगर बहुपद फलन है, अब आपको कथन तो याद ही होगा लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय का, तो वहाँ पे 7 बताए थे या करके। तो देखो 7 में से कोई ना कोई यहाँ पर मिल जाएगा, तो मिल गया बहुपद। तो हम क्या करेंगे, पहली शर्त और दूसरी शर्त डिप्टो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कथन में लिखा था। चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें 7 फलन में आपको प्रश्न में फलन मिल जाए उसमें से, तो आपको सांतत और अवकलनीय चेक नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से सांतत और पहले से अवकलनीय होते हैं, जो 7 फलन हमने आपको कथन में लिखवाए थे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो। तब नंबर फर्स्ट f(x) अंतराल बंद अंतराल में 1,3 में सांतत है। ठीक है, अब दूसरी शर्त भी लिख दो, डिप्टो आपको लिखना है यहाँ पे। अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, लिख देना है उपरोक्त शर्तों पर लैग्रांज की, पूरा नाम आपको लिखना है, लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है जब प्रमेय सत्यापित होती है तो सी का मान निकाला जाता है, चाहे रोले की बात करें चाहे माध्यमान की बात करें। तो यहाँ पर माध्यमान जो है, लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है, f' बराबर fb माइनस का fa/b माइनस a। इस फार्मूले से c का मान निकलेगा। f' जानते हो, इसका अपकलन कर दो और x के स्थान पे c रख दो, इसका मान निकल आता है। जैसे 3x² आएगा, अपकलन कर रहे हैं तो 3c² लिखना है। यहाँ पे अपकलन करो, 2 घातें आगे आएंगी, 10x आएगा तो कितना हो जाएगा, 10c हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 निकलेगा, इक्वल b। यहाँ से देख लो, बाद वाला जो होता है वो b का मान होता है, जो पहले वाला होता है वो a का मान होता है। तो f3 माइनस का f1/3 माइनस का 1। अब इसके आगे देखो आप लोग, तो क्या लिखेंगे, 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल f3 का मान यहाँ से निकालो। 3 की पावर कितनी बैठेगी, 3 माइनस का 5 × 3 का स्क्वायर माइनस का 3 × 3। ठीक है, माइनस अब f1 का मान यहीं से निकालो। ठीक है, जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, 1 रख दो। अपॉन देखो कितना मिलेगा, 2। अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे देखिए, रफ कर देते हैं। आगे देखो, रफ करने में बहुत मेहनत पड़ती है भाई, सबसे काम यही करता है रफ करना, बाकी तो सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो आगे देखो, यहाँ पे 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल में देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 3 का क्यूब, तो कितना मिलेगा, 27। ठीक है, 3 तिरका 9 माइनस का 45 मिलेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 9 मिलेगा। माइनस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 1 माइनस का 5 माइनस का 3 अपॉन देख लो 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल, चलो भाई देख लो 27 माइनस, चलो प्लस कर लो पहले माइनस वाले, 54 मिलेगा। ठीक है, 9 5 14, 4 और 1 5। यहाँ पे देखो 1 माइनस का 8
ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 3 8 हो गया अपॉन 2c। अब आगे देखो 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल कितना मिलेगा, माइनस का 27 मिलेगा, क्योंकि 54 के आधे 27 होते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस कितना मिलेगा, प्लस का 7 मिलेगा, तो -7 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल माइनस का 20/2, 27 साथ जाएंगे 20 मिलेगा, तो इक्वल में कितना रहा, माइनस का 10 रहा। अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल माइनस का 10, इस तरफ ले आओ इसको, तो माइनस का 10 है प्लस का हो जाएगा, तो 3c² माइनस का 10c प्लस का 7 मिलेगा। ठीक है, गुणनखंड करो, 7 तियाँ 21, ठीक है, माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस का 7। गुणनखंड आपको आते हैं, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, गुणनखंड आपने सीखे हैं 9th में, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो पद ले लो, कॉमन ले लो c, तो 3c माइनस का 7 माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिला तो -1 ले लो, तो 3c माइनस का 7 इक्वल 0। तो 3c माइनस 7 यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है बचा हुआ, सेकेंड ब्रैकेट में लिखना है, तो c इक्वल कितना आएगा, 7/3, 1। अब देखो 2 वैल्यू निकली है, तो कौन सी लेना है, देखो देख लो, 1 जो है अंतराल में मिलेगी, ये अंतराल है 1,4, खुला अंतराल देखेंगे। 1 जो है यहाँ पर बाउंड्री पर आपको दिख रहा है, लेकिन खुले अंतराल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, बीच की लेते हैं। तो 1 जो है यहाँ पर मिलेगा, तो 1 तो लेंगे नहीं। अब देखो 7/3 मिलेगा, भाग करके देख लो भाई, पता लग जाएगा अंतराल में मिलेगा या नहीं। तो 3 दूनी 6 दशमलव 3 तिरका 9, 2.3 मिल जाएगी इसके बीच में। ठीक है, तो 1 को छोड़ के आपको क्या लिखना है, c का मान 7/3 लिख देना है। तो यहाँ पर आपको अता करके लिख देना है c बराबर 7/3 बिलोंग्स टू 1,4। ठीक है, केवल c का मान 7/3 लेना है, और c का मान ये वाला जो है छोड़ देना, नॉट इक्वल 1। ठीक है, ये नहीं लेंगे क्योंकि अंतराल में मिल नहीं रहा है। जो अंतराल में मिलता है ना, बीच में, अंतराल के बीच में, कहने का मतलब है संख्याएं मिलेंगी उसी में मिलना चाहिए 7/3 बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये 7/3 ले लिया, 1 को छोड़ दिया। हो गया कंप्लीट, आप लोग इसे नोट कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं, अगला देखो। आगे जो भी प्रश्न है आप लोग देखो, हमने बताया थे 6 प्रश्न है टोटल प्रश्नावली 5.8 में, और इसी क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। हमने वादा भी आपसे किया था। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं। थोड़े मार्कर स्लो चल रहे हैं, ठीक है, इंक नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए स्लो पढ़ा रहे हैं। चलो ये हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें, ये f' बराबर 0 दिया गया है। कहता है किसी भी बिंदु पर इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय में आपको फार्मूला लगाना है किसका, लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय का ही तो लगाना है, और ये तो रोलेग प्रमेय है। तो जो c का मान निकाला है, ठीक है, 1,3 के बीच में ही मिलेगा। 7/, बताया था यहाँ पर, दिखाया भी था। तो 1,4 तो नहीं लिख दिया था कहीं, 1,4 लिख दिया था यार, क्योंकि प्रश्न नंबर हम 5 हल कर रहे थे। 1,3 लिख देना यहाँ पे, जो c बराबर था 7/3 निकाला था, बिलोंग्स टू 1,3 लिख देना है। ठीक है, और c का मान नॉट इक्वल 1। 4 ना लिखना, क्योंकि वो तो प्रश्न 4 का है और प्रश्न 5 हल कर रहे थे। ठीक है, तो अंतराल में मिल जाएगा। 1 नहीं मिलेगा, छोड़ दिया। सही कर लेना, 4 कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वो धोखे से देख लिया था ऊपर वाला। तो ये रोले की प्रमेय का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो हम आपको बता देते हैं। f' बराबर 0, जो हमने c का मान निकाला है वो बता रहा है कि f' बराबर 0 के लिए और इसके लिए वो सही है। ये शर्त यहाँ पर बताई गई है, इस शर्त पर वो c का मान जो निकाला है वो ठीक निकला है। अब इसको हम जो है
हटा देते हैं, चलो लिखा रहने देते हैं। प्रश्न नंबर 5, 4, आगे देखो 6। अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता, क्या लिखा, अनुपयोगिता की जांच कीजिए। ठीक है, माध्यमान प्रमेय प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में जो 3 फलन थे ना, वही ले लेना है। पहला फलन की बात करते हैं, लिख देते हैं f(x) बराबर माध्यम पूर्णांक x था, फिर अंतराल था, बता देंगे अभी कितना था, 5,9 होगा। ठीक है, और यहाँ पर f(x) इक्वल महत्तम पूर्णांक x, अंतराल यहाँ पे कितना था, मैंने 2,2। अभी पहला मीन्स दूसरा जो प्रश्न हल करवाया था ना, वहाँ पे रोले की प्रमेय के लिए बताया गया, लेकिन यहाँ पे माध्यमान की प्रमेय के लिए बताया गया। ठीक है, तीसरा देख लो, यहाँ पर f(x) इक्वल x² - 1, x बिलोंग्स टू 1, 2। ठीक है, थोड़ा हम किताब से मैच कर लेते हैं। आप लोग तब तक क्या करिए, देख लीजिए, यही होगा 5,9। ठीक है, 5,9 है, अंतराल देख लेते हैं, बाकी सही है। -2, भी है, ये भी ठीक है, 1, 2 ये भी ठीक लिखा है। कहता है प्रश्न नंबर 6 में आपको ये 3 फलनों को, मतलब 3 पार्टों को क्या करना, हल करना। किससे करना, माध्यमान की प्रमेय से। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन, दिया गया फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x, फिर एक हमें अंतराल भी दे दिया गया है, बंद अंतराल है 5,9। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नाम लिख देना है फलन का। दिया गया फलन f(x) बराबर, f(x) का नाम लिखना है यार। दिया गया फलन f(x) महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। तब अगर फलन है, आपको पता है कि पहली शर्त क्या है माध्यमान की प्रमेय में, कि फलन जो है a, b में सान्तत्य है। अब आपको देखना है महत्तम पूर्णांक दिया गया है, तो पहली शर्त हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न जब 19 हल करवाया था ना, तो महत्तम पूर्णांक जितने प्रश्न आ जाए महत्तम पूर्णांक के, वो क्या होते हैं, सान्तत्य होते हैं। तो यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आ गया है। आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, पढ़ाते पढ़ाते आया है, आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे f(x) कामा अंतराल लिखो यहाँ पर 5,9 में सान्तत्य है। और चाहो तो सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जब हमने प्रश्न 2 में पहला पार्ट हल करवाया था, वही तो लिख रहे हैं सेम टू सेम, इसलिए हल करवा रहे हैं। आप लोग कहोगे यहाँ पे माध्यमान की प्रमेय, वहाँ पे रोले की प्रमेय थी, कोई बात नहीं, देख लो, लिखा तो वही जाएगा। अंतराल, खुला अंतराल 5,9 में अवकलनीय है। ये अंतराल की जानकारी होना चाहिए आपको, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। यहाँ पर भी हमने जो है 5,9 जो लिख दिया है अवकलनीय है। लेकिन बात करें प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 10, तो वहाँ पर क्या था, ये महत्तम पूर्णांक अवकलनीय नहीं था। तो इसीलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको चेक करना है। ये दूसरी शर्त हमने इसलिए पहले लिखवा दी आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, क्योंकि प्रश्न 5.2 का प्रश्न 10 तो आपने देखा ही होगा। तो x बराबर, x का मान अंतराल से ले लो, 5 और 9 के बीच में से ले लो, क्योंकि दूसरी शर्त में क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो 5 और 9 के बीच में 6 ले लो, 7 ले लो, आपकी मर्जी। तो x बराबर 6 पर, ठीक है।
आपको क्या करना है, प्रश्न 2 का देख लेना हल, इसी में देख लेना। क्या देखना है, वहाँ पे हमने करवाया था RF-6 का मान बराबर नहीं था LF-6 के। बाकी अपना नोट कर लेना जब हमने प्रश्न 2 का पहला पार्ट हल करवाया था। इसके बाद आपको क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लिखा देते हैं। वहाँ पे रोले की फिर में बताई थी, तीसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त सत्यापित नहीं है। यहाँ पर लैग्रांज की आपको लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, लैग्रांज की दूसरी शर्त सत्यापित नहीं है। जो हमने यहाँ पे छोड़ा है ना, प्रश्न 2 का हल देखें, 2 का फर्स्ट का हल देखें, देख लेना और यहाँ पे नोट कर लेना। और इसके आगे इसमें क्या लिखा जाएगा उतनी हम आपको जानकारी दे देते हैं। लैग्रांज की दूसरी शर्त आपको यहाँ पे लिख देना है, दूसरी शर्त सत्यापित नहीं है। जब सत्यापित नहीं है तो आपको ये भी पता है किसी का मान नहीं निकलेगा। जब सत्यापित होती है, तीनों मतलब दोनों शर्तें क्या होती हैं, सत्यापित होती हैं लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय में, तो सी का मान 100% निकाला जाता है। तो यहाँ पर अब आपको अता करके लिख देना है, फलन जो भी दिया गया है f(x) बराबर, देखो मार्कर में जो है इंक नहीं आ रही है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 5, 9 के लिए लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है। लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे चल रहा है, देख लेते हैं सत्यापित, ये तो कतई नहीं चल रहा है। सत्यापित नहीं है, ठीक है, हो गया। इससे आगे ना लिखना, क्योंकि लास्ट में इतना ही आपको लिखना है, अतः फलन और अंतराल के लिए लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है। हो गया ये कंप्लीट। और ऐसे ही आपको सेकंड वाला पार्ट जो है, जैसे हमने वहाँ पर होमवर्क डलवाया था, ऐसे यहाँ पर भी डलवा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बताया था, ऐसे यहाँ पर, क्योंकि सेम टू सेम है ना, इसलिए तीसरा देख लो, करवा देते हैं। ऐसे ही आपको करना है, -2 और 2 के बीच में लेना x बराबर 0 पर, और आपको LF' और RF' का मान निकालना है। बराबर नहीं निकलेगा, ठीक है, करना हो जाएगा। इसे भी हटा दें, क्योंकि तीसरा वाला करवाएंगे ना। छठे का तीसरा देख लो, लिख लो, दिया गया फलन f(x) बराबर x² - 1, फिर आपको अंतराल लिखना है 1, 2, ठीक है। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, आप लोग नोट करो तब तक। इंक नहीं है तभी मार्कर चल भी नहीं रहा है। आपको क्या करना है, फलन लिखना है और फलन का नाम पता हो। अगर कथन आपको याद है, 7 फलन वहाँ पे लिखवाए थे या करके, अगर 7 में से कोई सा इसमें मिल जाए तो पहली और दूसरी जो है डायरेक्ट आपको लिख देना है, क्योंकि 7 फलन जो हमने लिखाए थे उन पर पहली शर्त और दूसरी शर्त पहले ही सत्यापित होती है। कहने मतलब है पहले से सांतत होगा फलन और पहले से अवकलनीय होगा, केवल और केवल सी का मान निकालना पड़ता है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे, दिया गया फलन
एफ एक्स एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है। तो 7 जो लिखवाए थे उनमें से मिला है ये बहुपद, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। तब नंबर फर्स्ट एफ एक्स कामा अंतराल 1,2 में सांतत्य है। चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। दूसरी शर्त भी आपको डायरेक्ट लिख देना है, चेक नहीं करेंगे। एफ एक्स कामा अंतराल 1,2 में अवकलनीय है। ठीक है, ये जो बहुपद है ना, तो पहले से सांतत्य और पहले से अवकलनीय है। अब आपको लिख देना है उपरोक्त शर्तों पर लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। अब आपको सी का मान निकालने के लिए, क्योंकि सत्यापित है ना, तो सी का मान निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया है, यहाँ से सी का मान निकलेगा। चलो एफ डे सी अवकलन करो, साथ साथ करो। चलो यहाँ पे अवकलन बताते हैं। एफ डे सी एक्स बराबर कितना आएगा, 2x आएगा, और -1 का क्या होगा, 0, अचर पद का 0 होता है, तो यहाँ पे केवल 2c - 0 लिख लो। एफ बी, यहाँ से जो पहले लिखा है ए का मान मिलेगा, बाद में लिखा है बी का मान मिलेगा, तो F2 माइनस का F1/2 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे 2c रहेगा बराबर F2 का मान यहाँ से निकालो, 2 का स्क्वायर माइनस का 1। अब F1 का निकालो, 1 का स्क्वायर माइनस का 1/1। ठीक है, थोड़ा वहाँ पर हल कर देते हैं, क्योंकि c का मान ही हमें ज्ञात करना है, और तो बाकी सब हो ही गया है। तो यहाँ पे देखो 2c इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 में से 1 को माइनस करो 3 मिला। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 कितना मिला, 0 मिला, अपॉन 1। अपॉन में 1 ना लिखो, डायरेक्ट लिख लो 3 माइनस का 0 लिख लो यार। हटाओ, सी का मान क्या मिलेगा, 3/2। अब देखो 3/2 जो आया है, अगर हम भाग लगाएंगे तो आंसर शीट पता करेंगे दशमलव में 1.5, तो 1.5 अंतराल में मिली या नहीं, खुले अंतराल में देखना है, तो -2,2। ठीक है, ये अंतराल है। अब देखो 1.5 इसके बीच में मिलेगी ना। ठीक है, तो ये आंसर शीट मेरी सही निकली है। चाहो तो दशमलव में भी यहाँ पे लिख सकते हो, या 3/2 ऐसे ही छोड़ो, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो ये हमने चेक करवा दिया आपको, ऐसे करके चेक कर लेना, अंतराल के बीच में अगर मिल जाए तो समझो सी की आंसर शीट जो निकली है सही निकली है। तो प्रश्न में 5.8 के हमने आपको बताए थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, टोटल कितने 6 हैं, और इसी क्लास में हम करवा देंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।